अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ग्रामर के बारे में, वीडियोस के बारे में आगाही हो। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, हमारा मकसद है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के जुमले कैसे बनेंगे। सो हमने टेंसेस डिस्कस किए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस किए। आज हम स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला स्ट्रक्चर जो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो है मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए, स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर फार्मूला बेस्ड है जिसको स्ट्रक्चराइज किया जाता है, जिसमें 2-3 वर्ड्स को स्पेसिफिक फार्मूला दे के यूज़ करते हैं, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। स्ट्रक्चर के डिटेल को हम पढ़ेंगे उस वक्त जब हम अपने टॉपिक को एंड करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर से। वो अलग कोई टॉपिक होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा मकसद है कि इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर आपको मैंने विद इन शॉर्ट समझा दिया कि उसको आप फार्मूलाइज करते हैं, स्ट्रक्चराइज करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर। अब इसी मस्ट हैव को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमने उनके रूल्स को देखने हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि मस्ट हैव आप कह सकते हैं कि ये पास्ट है मस्ट का। जैसे मस्ट का जो परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं वो है 100% किसी एक्शन के लिए यूज़ होता है। इसको आप थर्ड फॉर्म के तौर पे करना चाहिए था कि मानी में भी यूज़ कर सकते हैं। देखें, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मुतासिर होता है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है और पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं होता, बल्कि वो टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट होता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। यानी किसी भी चीज़ के बारे में जब आप बात कर रहे हो उसे टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा पैसिव वॉइस में तो हम उसे एजेंट कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। एजेंट टेल्स अस हु डज एन एक्शन इन द सेंटेंस। तो इस पूरे सेंटेंस में एजेंट काम करने वाले को कहते हैं। और जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो फिर वो एजेंट बन जाता है, टाइटल सब्जेक्ट बन जाता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या गुफ्तगू कर रहे हैं। फार्मूला उसका ये है कि सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय एजेंट एंड आखिर में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। वी मस्ट हैव अटेंडेड द क्लास, हमें क्लास लेना चाहिए था। क्लास मस्ट हैव बीन अटेंडेड बाय अस, क्लास हमसे लेनी चाहिए था। अहमद मस्ट हैव बॉइल्ड वाटर, अहमद को पानी उबालना चाहिए था। वाटर मस्ट हैव बीन बॉइल्ड बाय अहमद, पानी को अहमद के ज़रिए उबालना चाहिए था या अहमद से उबालना चाहिए था। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट एंड रिफ्यूज द स्टेटमेंट। वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते हैं। वी मस्ट नॉट हैव अटेंडेड द क्लास, क्लास मस्ट नॉट हैव बीन अटेंडेड बाय अस, हमें क्लास नहीं लेनी चाहिए थी, क्लास हमसे नहीं लेना चाहिए था। अहमद मस्ट नॉट हैव बॉइल्ड वाटर, अहमद को पानी नहीं उबालना चाहिए था। वाटर मस्ट नॉट हैव बीन बॉइल्ड बाय अहमद, अहमद से पानी नहीं उबलवाना चाहिए था। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। मस्ट वी हैव अटेंडेड द क्लास, क्या हमें क्लास लेनी चाहिए थी। मस्ट क्लास हैव बीन अटेंडेड बाय अस, क्या क्लास हमसे लेना चाहिए था। मस्ट अहमद हैव बॉइल्ड वाटर, क्या अहमद को पानी उबालना चाहिए था। मस्ट वाटर हैव बीन बॉइल्ड बाय अहमद, क्या पानी अहमद से उबलवाना चाहिए था। फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन फॉर्मल वे, पोलाइट वे, रिस्पेक्टिव वे, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी अदबी तरीके से अपने से बड़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। मस्ट वी नॉट हैव अटेंडेड द क्लास, मस्ट क्लास नॉट हैव बीन अटेंडेड बाय अस। मस्ट अहमद नॉट हैव बॉइल्ड वाटर, मस्ट वाटर नॉट हैव बीन बॉइल्ड बाय अहमद। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास इनफॉर्मल सेंटेंसेस, जिनको हम कहते हैं गैर रस्मी जुमले या गैर रस्मी फिक्रे। Those sentences in which we ask question, deny the statement and we ask them in an informal way.
वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से या अपने से छोटों के साथ इस्तेमाल करते हैं, या दोस्ताना माहौल में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इनफॉर्मल में चेंज करेंगे तो मस्ट नॉट को एक साथ मसंट पढ़ेंगे, फिर उसके साथ बाद सब्जेक्ट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। मसंट वी हैव अटेंडेड द क्लास, क्या हमें क्लास नहीं लेनी चाहिए थी। मसंट क्लास हैव बीन अटेंडेड बाय अस, क्या क्लास हमसे नहीं लेना चाहिए था। मसंट अहमद हैव बॉइल्ड वाटर, क्या अहमद को पानी नहीं उबालना चाहिए था। मसंट वाटर हैव बीन बॉइल्ड बाय अहमद, क्या पानी अहमद से नहीं उबलवाना चाहिए था। तो ये हो गए सेंटेंसेस मस्ट हैव के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया। मिलते हैं अगले स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।